नमस्कार, जय हिंद। आज हम क्योंकि आज महीने इस साल का आखिरी दिन चल रहा है, 31 दिसंबर 2025 है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम साल के आखिरी दिन तक हम इस चैनल के बारे में, जो इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने पूरे जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को 3 भाग में डिवाइड किया है। 3 भाग में अभी हमने पहला जो वीडियो बनाया है, पहले पार्ट में जॉब से रिलेटेड, कि हम आपको जॉब से रिलेटेड किस तरीके से मदद कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में। अब सेकंड जो भाग है वो हमारा है करियर। करियर में करियर क्या होता है, और करियर का मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे आपको वकील बनना है, तो वकील बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और लॉ की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि लॉ इंटर के बाद भी होता है, वो ग्रेजुएशन प्लस LLB होता है, BLLB, BSc LLB, BCom LLB, तो इस तरीके से होता है। तो करियर का मतलब यह है कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो उसकी एक पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई जब आप पढ़ाई करने जाएंगे तो पढ़ाई के लिए एडमिशन करना पड़ेगा। तो एडमिशन का एक प्रोसेस होता है। कभी कभी एडमिशन डायरेक्ट होता है और कभी कभी मेरिट बेस पे होता है, और कभी हम लोग उसका एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं और इसके बाद हमारा एडमिशन होता है। तो जब भी किसी प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स के 100+ कॉलेज हैं। हमारे जो मतलब हम जिनसे हमारा टाइप है, 100+ कॉलेज हैं। साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। बाई चांस जो इतना सक्षम नहीं है, जो जिनका बेस इतना मजबूत नहीं है, उस कंपटीशन बीट कर पाएँ, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि वो प्राइवेट कॉलेज से भी वो अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में वो सफल जरूर होंगे। क्योंकि कंपनी भाई कॉलेज अगर लिमिटेड है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो सीरीज बात है सबका एडमिशन तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो नहीं पाएगा। चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड को ले लीजिए, चाहे मेडिकल फील्ड का ले लीजिए, और चाहे किसी अदर डिफेंस फील्ड, या फिर किसी भी मतलब प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सरकारी जो कॉलेजों की संख्या है वो थोड़े कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज उतना अवेलेबल नहीं है तो फिर इंसान प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे कहने पे आप जो है एडमिशन कराइए, इस कॉलेज में कराइए, ऐसा नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एडमिशन कराने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो वहाँ पे हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, पूरी प्रोसेसिंग भी कराते हैं, स्टार्टिंग से लेके मतलब फॉर्म भरने से लेके काउंसलिंग से लेके आपका ज्वाइनिंग एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस जो होता है हम आपको पूरा कराते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है या कोई बीटेक करना चाह रहा है, तो पॉलिटेक्निक करने के लिए उसको पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा UPBT का, फिर वो एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो अच्छा रैंक लाता है तो उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसके हिसाब से उसको ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम दिया और नंबर अच्छा नहीं आया तो फिर उसको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुले हैं और ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत कम पैसे में पॉलिटेक्निक कराते हैं या बीटेक कराते हैं, है ना, MBA भी कराते हैं, LLB भी कराते हैं। तो कुल मिला के ये नॉलेज तो उन्हीं को है ना, कि जिनसे कॉलेज का टाइप है, जो उनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो वो आपको ये बता सकते हैं कि कहाँ पे कितना फीस लगेगा, आपको इस पढ़ाई में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या कर सकते हैं आप। तो वो सब जो जानकारियाँ होती हैं वो उस कैंडिडेट को ज़रूरत होती है जिसको किसी भी कोर्स में दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है। तो करियर से संबंधित मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि करियर से संबंधित ये है। करियर का मतलब ये होता है कि जिस प्रोफेशन को आप पूरे जीवन भर करना चाह रहे हो, उसी से अपनी रोजी रोटी कमाना चाह रहे हैं, आगे पूरी लाइफ उसी के साथ उसी को करते हुए व्यतीत करना चाह रहे हैं, ये होता है करियर। तो करियर का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मनमाया वो करने लगे, हमारा रुचि नहीं है किसी के कहने पे या किसी को देख करके हम चूज करने लगे। या मान लीजिए हम ऐसे करियर का चूज करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाला है, पैसे की कंडीशन हमारे पास ठीक नहीं है, तो फिर वो अगर आप उसको करेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे, आपका समय बेकार होगा। तो आप ऐसे करियर का चूज करिए जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार वो ठीक हो, मतलब आप उसमें वो कर लीजिए, फिर आप पैसा कमाते रहिए। अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो आगे की पढ़ाई करते रहिए, कौन मना किया है। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा बीटेक करना चाह रहा है, ठीक है, आपको पता है कि बीटेक में 30,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर ईयर और सेमेस्टर ये फीस होता है। मतलब अगर आप पूरा बीटेक करने जाएंगे तो 1 लाख से लेके
5 लाख 10 लाख तक भी लग सकता है। कोई कोई तो बहुत ज़्यादा कॉलेज महंगा होता है, 25 लाख 30 लाख भी चला जाता है। लेकिन डिग्री तो वही है, बैचलर की डिग्री वो भी देगा, बीटेक वो भी देगा। डिग्री की वैल्यू उतनी है, वो तो नॉलेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब भाई कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, क्या क्या कैसे होता है, नॉलेज किस तरह का प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कई चीज़ें मायने रखती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानकारी कैंडिडेट को नहीं होता, स्टूडेंट का नहीं होता, तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। अब आपको मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में आईटीआई कैंडिडेट, आईटीआई आप कर सकते हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। अब आओ जब आप करने जा रहे हैं आईटीआई, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, तो आपको ये बात का नॉलेज होना भी तो चाहिए कि कौन सा ब्रांच अच्छा रहेगा हमारे लिए, किस कॉलेज से करें, किस कॉलेज में कितना कम पैसा लगेगा, कहाँ पे ज़्यादा लगेगा। और आपको कोशिश तो ये करना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं मिल पा रहा है तो अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो ऐसे कॉलेज से करिए जहाँ फीस वगैरह बहुत कम हो, ताकि आप खुद अगर पैसे से कमज़ोर हैं तो आप उसको पैसा भी इजीली दे पाएँ और वहाँ से अपना कोर्स पूरा करके आगे अपने नौकरी के लिए चले जाएँ। इसलिए हम आपको कॉलेज में एडमिशन से लेके जॉब दिलाने तक में मदद करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेते हैं टेक्निकल, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो। अब इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दिया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई है, बीटेक है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको जॉब चाहिए तो हम बैठे हैं, हम आपको उसमें मदद करेंगे जॉब के लिए। और अगर आप ये कोर्स ही करना चाह रहे हैं, आईटीआई करना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, आईटीआई क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, इसको करने का फ़ायदा क्या है, बीटेक क्या है, इसको करने का क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ जॉब आपकी लगेगी, कितने रुपए की लगेगी, पूरा कोर्स करने में खर्चा कितना लगेगा, प्रोसेसिंग क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कौन सा भरेंगे, कौन सा एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा, कब होगा, फॉर्म कब निकलता है, तमाम जानकारियाँ होती हैं जो लोगों को नहीं होती है, तो उनको दिक्कत होती है। तो इस चैनल के माध्यम से जॉब, नाम ही जॉब एंड करियर ग्लोबल एकेडमी है। तो इस चैनल से जुड़, मेरा कहने का मतलब जिस चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो इन चीज़ों की जानकारी इस पर हम अपलोड करते रहेंगे, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, आपको ज़रूर उसका लाभ होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फालतू की चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, फालतू का चैनल रील्स शेयर करते हैं, आप ऐसी चीज़ें शेयर करिए ताकि लोगों का जीवन भी बदले, उनके जीवन में तरक्की भी हो और आपकी भी लाइफ अच्छी हो। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे अपना जो है, मैं एक जनरल इंक्वायरी फॉर्म डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म भर करके सबमिट कर देंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो जिस भी तरीके से अगर जॉब से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निसंकोच निसंदेह आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता दे रहा हूँ, 9721000449। और एक बार फिर आप रिपीट कर दे रहा हूँ, 9721000449। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, एडमिशन के प्रोसेस को जानने के लिए, और उसके फ़ायदे क्या होंगे, कितना पैसा लग जाएगा उसको करने में, या करियर से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है करियर के बारे में, तो आप क्योंकि मैं वीडियो तो बना के डालूंगा इसमें, वो तो पड़ा ही रहेगा, आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मैंने इंजीनियरिंग फील्ड की बात की है। अब हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। देखिए मेडिकल फील्ड में एक आप नाम सुने होंगे एमबीबीएस का, नीट है ना, नीट क्वालिफाई करते हैं तो क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, तो अगर अच्छा रैंक आ गया तो हमें सीट मिल जाती है एमबीबीएस की, और हम एमबीबीएस करते हैं। प्राइवेट से एमबीबीएस करना बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं कि उसकी फीस करोड़ों में होती है, 50 लाख 1 करोड़ तक फीस चली जाती है एमबीबीएस की, तो वो करना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में एक विंग आता है पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल में ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे कोर्स 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के होते हैं, जिसको करने से भी आप उसी लाइन में जाके अच्छा आप करियर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक होता है डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम करके, आप जो है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट, गवर्नमेंट के लिए तो आपको बाद में एग्जाम देना पड़ेगा, जब आप पास होंगे तभी हो पाएगा, और प्राइवेट में भी अगर आप पढ़ करके निकल जाते हैं तो आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब उसमें वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी कैसे करें, कौन से मतलब क्या होता है चीज़ें, वो लोगों को नहीं पता हो, जीएनएम करने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं पता चलता कि हम तैयारी किस चीज़ की करें, है ना। तो वो सब जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी। पैरामेडिकल कोर्स में जैसे आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ओटी इसको बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन एलटी बोलते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया,
DT डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे हो गया, MRI हो गया, तमाम ऐसे कोर्स होते हैं। डी फार्मा आप मान ले लीजिए, डी फार्मा 2 साल का होता है। ये सारे कोर्स जो मैंने बताया है, जीएनएम 3 साल का होता है, बाकी सब 2 साल का होता है। नर्सिंग में एक और ब्रांच होता है एनम, लड़कियों के लिए केवल। तो एनम भी आप करके, क्योंकि एनम में जो कंपटीशन होता है थोड़ा, क्योंकि उसमें केवल लड़कियां ही होती हैं तो थोड़ा कम होता है। तो जो लड़कियां कमज़ोर हैं पढ़ने में थोड़ा सा, और वो मेडिकल लाइन में काम करना चाह रही हैं, तो उनके लिए मैं मानता हूँ कि एनम सबसे बेस्ट कोर्स होता है। एनम आप कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में हो जाता है। 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर एनम, पर ईयर के हिसाब से इसकी फीस है। अगर किसी को करना होगा तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, हम आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दे देंगे। तो करियर का मतलब कि जिस भी चीज़ में आप आगे जीवन करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, आपको वकील बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आर्मी में जाना है NDA के थ्रू, तो इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, वहाँ तक हम जाएँ कैसे, एडमिशन कॉलेज में कैसे लें, एडमिशन कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एडमिशन जब हो जाए तो हम जब पढ़ाई कर रहे हों तो हम उस पढ़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है, ताकि जब हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम एक स्किल्ड पर्सन हो जाएं और हमें इजीली काम मिल जाए। तो वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको करियर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में हमने कहा ना कि ये हमने इंट्रोडक्शन हमारा 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि हम जॉब से रिलेटेड बात करेंगे, दूसरे में करियर से रिलेटेड, और जो तीसरा अभी इसके बाद जो हम अपलोड करेंगे तीसरा भाग, वो हम एजुकेशन की बात करेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उसकी भी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो एक नहीं, अनेकों फ़ायदे आपको होने वाले हैं, और जेन्युइन फ़ायदा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे दूंगा। किसी भी समस्या, कभी भी किसी को भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप, अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, आपके पास फ़ोन करेंगे, और हर संभव हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो। जैसे आप मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे, अगर आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे तो हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप उसको खरीद के तो खा नहीं लेते, तो क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट होता है हेल्थ का, तो वो आपको आपकी जांच करते हैं, आपकी बीमारी के अनुसार दवा देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। वही चीज़ अगर आप अपने मन से करिए, अपने से करेंगे, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, और ज़्यादा तकलीफ हो जाए आपको। तो ठीक वैसे करियर भी होता है। तो करियर अगर आप कोई चूज़ करने जा रहे हैं, 10th आप पास हो गए हैं, आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, 12th पास होकर बीटेक करना चाह रहे हैं, या 12th पास होकर भी पॉलिटेक्निक किया जा सकता है, या मेडिकल लाइन में अगर आप कोई भी पैरा मेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, एनएम करना चाह रहे हैं, जीएनएम करना चाह रहे हैं, डी फार्मा करना चाह रहे हैं, बी फार्मा करना चाह रहे हैं, MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग IIT कॉलेज में जाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, या नॉर्मल स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं बीटेक जो कराते हैं, उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाह रहे हैं, या किसी प्राइवेट कॉलेज से ही आप बीटेक करना चाह रहे हैं, या आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, कहीं जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, और आप चाह रहे हैं कि हमारा बीटेक हो जाए, तो आप मुझसे संपर्क करिए। हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। आप जॉब करते हुए भी आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं, और अपना जॉब भी करते रहिए। पूरी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन जो कंटेंट होता है उसको भी प्रोवाइड कराने की मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा। अभी तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उतनी टीम हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनको मैं जो उनका एजुकेशन, जो उनका जो है सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी मैं जो है कोशिश करूँगा कि वो जो है उनको पढ़ाया जाए ठीक तरीके से। तो ये मेरी कोशिश है, और मैं अपना नंबर आपको बता दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9721000449। और जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि लास्ट में आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दूंगा। इन तीनों जो है जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तीनों भाग में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत नॉर्मली मतलब नहीं दूंगा, या कभी दिया तो दिया, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन हमारा जो है पार्ट है, जो भाग है, इसमें मैं लास्ट में अपने बारे में ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं उस लायक हूँ कि आपकी मैं से मदद कर सकता हूँ उस फील्ड में। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि करियर क्या होता है। अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे ITI, डिप्लोमा, बीटेक, और मेडिकल फील्ड में चाहे पैरामेडिकल में एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बी फार्मा, डी फार्मा, और आपका BSc नर्सिंग, उसके बारे में पूरी जानकारी। हालांकि मैं पूरी जानकारी इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का वीडियो बना के इसमें डालूंगा, चाहे वो एएनएम के रिकॉर्डिंग हो, जीएनएम के लिए
बीएससी नर्सिंग के लिए, डी फार्मा के लिए, बी फार्मा के लिए पूरी प्रोसेसिंग जो होती है, हम इसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश नहीं अपलोड कर पाए हो तो आप डायरेक्ट मुझसे जो है फ़ोन करके वो चीज़ें पता कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जॉब की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए मैं जॉब भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आपको अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, आप करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए, अपनी समस्या बताइए, हम आपको उसमें भी मदद करेंगे। और अब जो तीसरा वीडियो मेरा बनने वाला है वो है एजुकेशन पे, कि हम किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं इस चैनल पे। क्योंकि अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर बात को समाप्त करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा एजुकेशन पे। इस चैनल से जुड़ने पर आपको किस तरह का फ़ायदा होगा, एजुकेशन फील्ड में मैं किस तरह का वीडियो इसमें अपलोड करने वाला हूँ, उसकी जानकारी मैं थर्ड पार्ट में देने वाला हूँ। तो चलिए, मेरा नंबर है 9721000449 और मेरा नाम ऋतुराज वर्मा है। मैं प्रयागराज, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं रहता तो लखनऊ हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट मेरा प्रयागराज है। और मेरी क्वालिफिकेशन की बात है तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, ITI NCVT कंप्यूटर कोपा और डिप्लोमा इन योगा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और साथ में हमने BSc इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी से BA और LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये है हमारा कुछ छोटा सा परिचय। बाकी आप लोगों को कभी भी कोई भी समस्या हो, बेझिझक हमसे कॉल करिए, फ़ोन करिए। मैं आपकी सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय हिंद।